गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रुचिरा भाग 3 के पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटके नैव कंटकम का अर्थ है कांटे को कांटे से ही काटा जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः। चंचल नाम का कोई शिकारी था। व्याघ्र अर्थात व्याध अर्थात शिकारी या बहेलिया, पशुओं को पकड़ने वाला। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि का शिकार करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। दूसरे दिन अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब चंचल वनम गतवान वन को गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत। उसने देखा कि दुर्भाग्य से उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ बंध गया अर्थात फंस गया था। सो अचिंत्यत वह सोचा, विचार किया या उसने विचार किया, व्याघ्र माम खादिष्यति, यह शेर या बाघ मुझको खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, तरहि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निशार्यत, इसके बाद वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो, या मेरी प्यास को पिपासा को शांत करो या दूर करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ अवदत्, बाघ जल पीकर फिर शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझाओ। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधवदत्, बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत करो। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमको खा जाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। तुम माम खादे तुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ता किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। किमपि पृच्छ
किसी से पूछ लो। कहानी में पहले लिखा हुआ है यह, इसमें नहीं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल ने कहा। एवं अपि भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृत्य निवर्तन्ते, मलमूत्रादि त्याग कर लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वं स्वार्थ समीहते, मुख्य रूप से या ठीक ही कहा गया है कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया और उससे पूछा। वृक्षावदत्, वृक्ष ने कहा। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रहते हैं, निवास करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः अर्थात फिर से, कुठारे प्रहृत्य, कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम मुझको, सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। वृक्ष ने कहा कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारा फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से काट कर हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ वृक्ष को काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्बा नाम पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों, गुल्माना अर्थात झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना छुपकर यह बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपसृत्य कथयति, वह एकाएक चंचल के पास आकर बोली। का वार्ता, क्या बातचीत चल रही है? माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बतलाओ। स अवदत्, वह बोला। अहह मातृश्वसः, अरे मौसी, अवसरी तुम समागतवती, अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की। परमेशः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलां कथां, सावदत, वह पुनः सावदत, फिर वह बोली। केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ संपूर्ण वृत्तांत समाचार उसको बताने के लिए जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, इस समय, संप्रति अर्थात इस समय, पुनः पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत्, बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्र क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बधा हुआ वह बाघ थक गया और निसहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षा में च अयाचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इसके पश्चात बहेलिया प्रसन्न होकर बाघ को जाल में बंधा हुआ देखकर बहेलिया अत्यधिक प्रसन्न होता है और अपने घर चला जाता है। शब्दार्थ आप बुक से अच्छे से लर्न कर लेना। धन्यवाद बच्चों।